औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजाज़ अहमद। मेरा नाम एजाज़ अहमद है। कल आपसे वादा किया था कि जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो कैनवा के मुतल्लिक़ होगा। तो आइए अब हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपका वीडियो के मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस पर बता सकते हैं। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर कैनवा लिखें। आप क्या कर सकते हो, गूगल के ऊपर अगर आप जाकर सिंपली लिखते हो कैनवा, तो उसके बाद ये पहला लिंक आपके पास शो हो रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी कैनवा की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब कैनवा बेसिकली क्या है? कैनवा आपके पास एक सोशल मीडिया या आप उसको बोलेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपके पास ऐसा टूल है, एक ऑनलाइन इस तरह का टूल है कि जिसकी मदद से आप सोशल मीडिया के लिए, आप अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी प्रेज़ेंटेशंस के लिए, अपने कोई आपको एजुकेशन के रिलेटेड स्कूल का, यूनिवर्सिटी का कोई आपने कोई भी किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग करनी है, किसी को बर्थडे विश करना है, उसका कार्ड बनाना है, या जो भी डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो भी काम है आपका, वो सारे का सारा काम आप कैनवा के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो साइन अप कर सकते हैं यूजिंग योर गूगल क्रेडेंशियल्स, कि अगर आपके पास गूगल का एक अदद अकाउंट बना हुआ है, जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। तो इधर साइन अप करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ। ये कोर्स क्योंकि हमारा बिगनर लेवल के लोगों के लिए भी है और ऐसे लोगों के लिए भी है जो कि इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो हमने तमाम लोगों को साथ लेके चलना है। तो यहाँ पर मैं साइन अप और लॉगिन में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि साइन अप जैसे ही किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप फर्स्ट टाइम कोई अकाउंट बनाते हैं, तो तब आप साइन अप करते हैं और उसके बाद एक दफ़ा आप साइन अप करने के बाद दोबारा अगर आप उसी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साइन अप नहीं करेंगे, आप लॉगिन करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और इसके साथ-साथ आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने अपने ड्यूरिंग द होल कोर्स आपके पास एक अदद पेंसिल और एक अदद रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, और जो-जो चीज़ें आपको बताता जाऊँ, उन सब चीज़ों को आप जो है नोट डाउन करते जाएँ, ताकि एट द एंड ऑफ कोर्स आपके पास एक जो है नोट्स बन जाएँ, और उन नोट्स की मदद से आप फिर अगर चीज़ों को गो थ्रू करना चाहें, रिवाइज़ करना चाहें, तो बजाय इसके कि आप वीडियोज़ को देखें, आप डायरेक्टली उन नोट्स की मदद से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब वापस आते हैं जी, यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, तो अगर मेरा जीमेल का अकाउंट है तो मैं उसके थ्रू यहाँ पर अकाउंट साइन अप कर सकता हूँ। अगर मेरा फेसबुक का अकाउंट है तो मैं कंटिन्यू विद फेसबुक से कर सकता हूँ। अगर मेरा एप्पल का अकाउंट है, एप्पल की आईडी है, तो मैं कंटिन्यू विद एप्पल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास तीनों नहीं है तो मैं कंटिन्यू विद ईमेल कर सकता हूँ। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया, तो जो मेरा अकाउंट गूगल का मेरे पास अभी अवेलेबल है, ये मेरा एक जो गूगल का अकाउंट है, ये मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, अगर आपके पास नहीं आता तो आपने अपना यहाँ पर आएगा ऑप्शन, आपने अपना यूज़र नेम या ईमेल लिखनी होगी, वो आप यहाँ पर ईमेल लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब आप करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा जी पासवर्ड का। तो जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे, तो उसके बाद आपका ये जो अकाउंट है कैनवा का, वो बन जाएगा। ठीक है जी, इतनी सी बात है, आपका कैनवा का अकाउंट बन गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने अब आया है व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ से अगर आप स्टूडेंट कर लेते हैं, पर्सनल कर लेते हैं, स्मॉल बिजनेस कर लेते हैं, टीचर कर लेते हैं, लार्ज कंपनी कर लेते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है, सबका कैनवा एक जैसा होता है। आपके पास जी यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आप क्या करें जी, आप पर्सनल वाले के ऊपर क्लिक कर लें। तो जैसे ही पर्सनल वाले पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पर मुझे ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री इसका ऑप्शन दे रहा है। ये इसका प्रो अकाउंट है, जिसकी आपको बाद में मैं
एक लेक्चर 2 लेक्चर्स के बाद आपको उसकी एक्सेस दे दूँगा ताकि आप उसके प्रो अकाउंट को भी इस्तेमाल कर सकें। अभी हम जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे फ्री अकाउंट के अंदर। तो मैं मे बी लेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये सबसे पहली वेलकम स्क्रीन आ गई है, स्टार्ट योर फर्स्ट डिज़ाइन के नाम से। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा नीचे आया तो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जी। इनमें से आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अब प्रेज़ेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्रेज़ेंटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने प्रेज़ेंटेशन वाला जो साइज़ होता है, उस साइज़ के अंदर 16:9 के साइज़ के अंदर मतलब 1920 बाय 1080 साइज़ के अंदर ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फिर प्रेज़ेंटेशन के लिए जो-जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है, वो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अगर इंस्टाग्राम के लिए मैंने कोई पोस्ट बनानी है, तो वो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये जो लोगो लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी। अब जैसे ही मैंने लोगो के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे पास एक अनटाइटल्ड डिज़ाइन नामी जो एक पेज है, वो ओपन हो गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आपका जो कैनवा के साथ पहला इंटरेक्शन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको ये टूर कराएगा, टूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्किप टूर कर सकते हैं या आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके हर चीज़ जो है उसकी देख सकते हैं। वो आपको फ़ैमिलियर करवाएँगे कि इनका जो कैनवा का पूरा ओवरव्यू है कि किस तरह से इन इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, वो आपको बताएँगे। हम यहाँ पर स्किप टूर करते हैं जी और ये काम मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है जी फ़ाइल का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका जो भी डिज़ाइन है उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अ, आफ्टर हंट लिख के एंटर करता हूँ तो अब क्या हुआ जी, मेरी जो फ़ाइल है जी, उसका नाम आफ्टर हंट के नाम से लिखा गया है। नीचे उसका साइज़ आ रहा है कि ये जो आपका पेज है उसका साइज़ है 500 बाय 500। नीचे क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू डिज़ाइन, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का हमारे जो है कोई यूज़ नहीं है, ठीक है जी, इनको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है सेव का, जैसे ही आप कोई चीज़ बना लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो डिज़ाइन है उसको सेव कर लेता है। और जब सेव हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ऑल चेंजेस सेव्ड। तो अब आपका ये जो डिज़ाइन है ये सेव हो चुका। इसके बाद अगर आपका नेट चला जाता है या आपका इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी लाइट चली जाती है, आपका ब्राउज़र बंद हो जाता है, तो वो जो डिज़ाइन जहाँ तक ऑल चेंजेस सेव्ड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वो डिज़ाइन आपके पास हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। उसको आप बाद में कहीं पर भी किसी भी जो डिवाइस है उसके ऊपर ऑन करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको आइंदा बताएँगे अगले लेक्चर्स में कि आप किस तरह से एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर अगर जाएँ, ये रिसाइज़ का ऑप्शन है, इससे आप अपना जो आपका पेज है इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये एक जो है प्रो अकाउंट का ये फ़ीचर है जो जैसा कि इसके साथ ये आपको सिंबल सा नज़र आ रहा है, ये एक प्रो अकाउंट का सिंबल है। मतलब क्या है कि ये प्रो अकाउंट का फ़ीचर है। इसको जब आपको प्रो अकाउंट की एक्सेस दूँगा तो ये वाला फ़ीचर भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अब आपके सामने सबसे पहले आ रहा है टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स क्या होती हैं? टेम्पलेट आपके पास बना-बनाया एक बना-बनाया डिज़ाइन होता है, जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं जी कि मैं इस पहले वाला जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक किया, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर इस पेज के ऊपर ये मेरा पूरा का पूरा जो टेम्पलेट था वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर वो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अभी इसको एडिट कैसे करना है वो बातें अभी हम करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर नीचे जाऊँ तो ये ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं जिनमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेम्पलेट उठाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपना लोगो बनाने के लिए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने किसी किसी एक इंडस्ट्री को ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी आप चाहते हो मैं फूड इंडस्ट्री के लिए कोई लोगो बनाना चाहता हूँ, तो आप फूड लिख के सर्च करेंगे, ये सर्च बार है, यहाँ पर फूड लिख के जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब यहाँ पर फूड के रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
और यहाँ अगर नीचे थोड़ा सा करूँ तो ये जो टेम्पलेट का डिज़ाइन है, ये जो टेम्पलेट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये है प्रो फीचर। तो इसको अभी आप आज के लेक्चर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे पहले आपको उसमें आपको सिखाऊंगा भी कि कैनवा प्रो की एक्सेस आपने लेनी किस तरह से है, और उसमें फिर आपको एक्सेस करने के बाद किस तरह से उन ये प्रो सारी चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो अभी आपने क्या करना है जी, मैंने जैसे यहाँ पर फूड लिख के पहले वाले ऑप्शन को, या ये वाला जो थर्ड नंबर पे मेरे पास, बल्कि ये वाला जी कर लेते हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो पेज है वो चेंज हो गया और ये वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, अभी हम टेम्पलेट्स के ऊपर रहते हैं, अभी इन चीज़ों के ऊपर बाद में आते हैं। तो उम्मीद है आपको टेम्पलेट्स की जो है वो समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर आप जिस भी इंडस्ट्री के बारे में टेम्पलेट ढूँढना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सर्च करें, सर्च करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी जो भी लोगो के डिज़ाइंस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएँगे। अब यहाँ पर अगर आएँ तो ये है आपका पेज, ठीक है जी। अब इस पेज के ऊपर ज़रा नीचे जो ऑप्शंस हैं इनको, और ऊपर जो ऑप्शंस हैं इनको देख लेते हैं। ये जो नीचे ऑप्शन है ऐड पेज के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक पेज ऊपर बना हुआ है और साथ ही दूसरा पेज जो है वो नीचे बन जाएगा। इसी तरह से मैं ऐड पेज दोबारा करता हूँ तो ये मेरे पास तीसरा पेज बन जाएगा। इस तरह से मल्टीपल पेजेस मैं बना सकता हूँ अप टू 100 पेजेस। एक इस ये जो इस आफ्टर हंट नामी जो मेरी फाइल है इसके अंदर मैं 100 पेजेस बना सकता हूँ। ठीक है जी, इस तरह के 100 पेजेस बना सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे और कोई काम करना होगा तो मुझे इसी फाइल को या इससे जो इसी सेम साइज़ की मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी और उस फाइल के अंदर मैं फिर नेक्स्ट 100 जो पेजेस हैं वो ऐड कर सकता हूँ। इसको जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। उसके अलावा यहाँ पर ये ऑप्शन है जी मूव अप का। अगर इस दूसरे पेज को मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो मैं मूव अप करूँगा तो मेरा नीचे वाला पेज ऊपर चला गया, और अब अगर मैं इसी पेज को डाउन करना चाहता हूँ तो मूव डाउन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो दूसरा पेज है वो पहला पेज बन गया और जो पहला पेज है वो दूसरा पेज बन गया। अब यहाँ पर डुप्लीकेट पेज का क्या मतलब है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब उसने क्या किया, जो मेरा पहला पेज था उसी की सेम कॉपी उसने निकाल के पेज नंबर 2 में लिख दी। ठीक है जी, सेम वही वाला डिज़ाइन जो उसने कॉपी किया और कॉपी करके पेज 2 के ऊपर भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये ऑप्शन है जी आपके पास, ये है डिलीट का ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो जो मैंने डुप्लीकेट बनाई थी वो यहाँ से डुप्लीकेट पेज जो है वो डिलीट हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो कि इस पेज और पेज नंबर 2 के मिड में, दरमियान में आपको कोई चीज़ और ऐड करनी है, आप बीच में कोई और पेज ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ ऐड पेज पे क्लिक करो। ऐड पेज पे क्लिक किया तो पेज नंबर 2 जो है वो आपका पेज नंबर 3 बन गया और पेज नंबर 2 जो है वो आपके पास एक नया पेज आ गया। ठीक है जी, अभी ये क्योंकि ब्लैंक है तो इसलिए आपको समझ नहीं आएगी इसकी। अब अगर मैंने वापस जाना है, ठीक है जी, अब यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शंस हैं इनको देख लेते हैं। एक है अनडू और एक है रीडू। अनडू क्या करता है कि अगर ये जो मैंने गलती की है, ठीक है, अगर ये जो मैंने काम किया है, ये जो टास्क मैंने परफॉर्म किया है इस पेज को बनाने का, टोटल मेरे पास है 4 पेजेस। ठीक है जी, मैं यहाँ पर तीसरे पेज के ऊपर भी एक जो, मैं एक मिनट वापस जाता हूँ जी। ठीक है जी, मेरे पास ये 3 पेजेस हैं। अब दूसरे पेज के ऊपर मैं कोई और डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन लगा लेता हूँ। अब मेरे पास पहले पेज पे ये वाला डिज़ाइन है, दूसरे पेज पे ये वाला डिज़ाइन है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास दूसरा पेज बन गया और जो तीसरा पेज है वो दूसरा पेज मेरा तीसरा पेज बन गया और दूसरे पेज की जगह पर मेरा एक नया पेज आ गया। ठीक है जी, अब होप सो आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने बीच में दूसरा पेज लगाया है वो मैंने गलती से लगा दिया है या मुझे वो पेज नहीं चाहिए, तो इस काम को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, अंडू के ऊपर यहाँ पर प्रेस करूँगा तो मेरा जो पेज नंबर 2 था वो ख़त्म हो जाएगा और जो पेज नंबर 3 के ऊपर मेरा जो डिज़ाइन पड़ा हुआ था वो वापस पेज नंबर 2 पे आ जाएगा। अब अगर इसी गलती को मैं वापस ठीक करना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं पेज नंबर 2 के ऊपर ब्लैंक पेज रखूँ और पेज नंबर
2 वाला डिज़ाइन पेज नंबर 3 के अंदर शिफ्ट हो जाए, तो मैं यहाँ रीडू के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब ये पेज नंबर 2 मेरा ब्लैंक हो गया और पेज नंबर 3 के अंदर मेरा डिज़ाइन आ गया। ठीक है जी, इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा एक्शन वापस हो जाएगा। और अगर यहाँ रीडू के ऊपर देखें, कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा एक्शन जो है वो रिवर्ट हो जाएगा, मतलब वो रीडू हो जाएगा। अंडू के लिए कंट्रोल Z प्रेस करते हैं और रीडू के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और Z प्रेस करते हैं। कंट्रोल को भी दबाए रखना है, शिफ्ट को भी दबाए रखना है, उसके बाद आपने Z को प्रेस करना है, कीबोर्ड से Z को प्रेस करना है। ठीक है जी, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब ये हमारे पास जो पहला पेज है, इसको अब हम थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं पेज के ऊपर आता हूँ, तो आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है। एक आपको पूरे पेज के ऊपर एक जो बॉर्डर है, पूरे पेज के ऊपर आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ पेज को, तो क्या हुआ जी, मेरा पूरा पेज जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब इसमें से ये जो मेरे पास एक चीज़ है, ये एक ग्राफिक्स हैं, ठीक है जी, एक एलिमेंट है कैनवा की ज़ुबान में, या एक कोई पिक्चर है जो कि यहाँ पर लगी हुई है, उसका लोगो लगा हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं जी। एक है कि आप अगर इसको रोटेट करना चाहते हो, तो यहाँ से पकड़ के आप इसको किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट कर सकते हो। उसके साथ ये दूसरा ऑप्शन है जी, इसकी मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपने अपने डिज़ाइन के अंदर इसको मूव करना है, तो किसी भी एलिमेंट को मूव करने के लिए पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी, इसको आप पकड़ के कहीं पर भी ले जाना चाहें तो आप इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद ये जो इसके साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनकी मदद से आप इसका साइज़ जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वाज़िह नज़र आए। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको जैसे ही मैंने अगर यहाँ पर गौर करें तो इधर आपको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ एनिमेट का आ रहा है। एनिमेट किस तरह से करते हैं वो हम इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे दूसरे-तीसरे लेक्चर के अंदर। जैसे ही मैं इधर क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे पास इस पेज को जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर के ऊपर, तो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स मेरे पास, कुछ यहाँ पर कलर्स हैं और कुछ यहाँ नीचे मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो भी कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कलर लगाना चाहता हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो वो मेरा कलर बैकग्राउंड के ऊपर लग जाएगा। अगर इसकी बजाय मैं ये वाला कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्लिक करके मैं उसको लगा सकता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ऐड अ न्यू कलर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस हैं। एक है यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप उसका शेड सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कलर आपको डार्क में चाहिए या लाइट में चाहिए या किस शेड के अंदर चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का भी कलर बना सकते हैं। तो इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जब भी आपने जैसे ही पेज के ऊपर क्लिक किया, तो अब ये जो बैकग्राउंड है, इसको अगर मैंने चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएँगे डॉक्यूमेंट कलर्स के नाम से। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी? उसके अलावा अब मैं जाता हूँ, ये इमेज जो मेरे पास यहाँ पर एक ये जो ग्राफ़िक्स यहाँ पर ऐड हुए हुए हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो अब यहाँ पर मेरे पास कुछ और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक तो ये सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कलर का। तो जैसे ही मैं जिस तरह मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था, तो इसका भी मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ, तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक है जी? तो मैं इसको व्हाइट कलर अगर देता हूँ, तो मैं इस तरह व्हाइट कलर दे सकता हूँ, नहीं तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट कलर में से कोई अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो
दे सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर एडिट इमेज का ऑप्शन है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, एडिटिंग के अंदर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये सारे क्योंकि थोड़े जो प्रो अकाउंट के ऑप्शंस हैं, तो इनको हम जब प्रो अकाउंट मिल जाएगा उसके बाद इन सब ऑप्शंस को हम लोग जो है वो गो थ्रू करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है जी क्रॉप का। जैसे ही क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं मेरे पास ये जो मेरी इमेज है, ये जो ग्राफिक्स हैं, ये सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से पकड़ के अगर मैं क्रॉप करता हूँ तो मैं अगर आपको सामने क्रॉप करूँ जी, अब ये मेरे पास क्या हुआ, ये जो नाइफ नज़र आ रही थी, ये जो मुझे चाकू नज़र आ रहा था यहाँ पर, वो यहाँ से ख़त्म हो गया। और उसके अलावा ये जो दो ऑप्शन थे, ये दोनों ऑप्शंस मुझे जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये मैंने इनको क्रॉप कर लिया उस तीसरे एलिमेंट से। तो मैं डन के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास ये दो जो हैं वो रह गए और तीसरा जो ऑप्शन है वो रिमूव हो गया। अब अगर थोड़ा सा पुरानी बात को रिपीट करें तो इसको मैं सेलेक्ट करके, या अगर मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूँ, इधर दो की बजाय तीन एलिमेंट्स को वापस लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो मेरा तीसरा एलिमेंट भी वापस आ जाएगा। अगर अब मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ और दो के ऊपर वापस आना चाहता हूँ तो फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और जेड प्रेस करूँगा तो फिर ये मैंने क्या कर दिया, रीडू कर दिया, अपने उस काम की तरफ वापस आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर अच्छा सॉरी, इसके ऑप्शंस अभी रह गए थे जी। यहाँ पर क्रॉप के बाद ये ऑप्शन है फ्लिप का। फ्लिप के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है कि आप फ्लिप कर सकते हैं उसको हॉरिजेंटली। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ कि आपके पास इनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई। जैसे ही दोबारा करता हूँ तो ये हॉरिजेंटली फ्लिप होके इनकी लोकेशन चेंज हो गई। फ्लिप वर्टिकल करता हूँ तो ये अपसाइड डाउन जो है वो मूव करेंगे। ऊपर से ऊपर वाला जो इनका पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। अब फ्लिप वर्टिकल के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास इस तरह से जो है वो फ्लिप हो गए। ठीक है जी, ये फ्लिप आपको कभी कभार यूज़ करना पड़ता है जब आप कोई भी जो ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें। उसके अलावा अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको आपके जो आपने ये ग्राफिक्स यूज़ किए हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये एनिमेट का ऑप्शन है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये है पोजीशन का। ठीक है जी, अभी पोजीशन का आपको इधर इस जगह पर आकर आपको पोजीशन का बेहतर तरीके से आइडिया भी हो सकेगा, वहाँ पर जाकर डिस्कस करूँगा। अब इस ऑप्शन के ऊपर आता हूँ जी, ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सॉरी जी, मैं आया ट्रांसपेरेंसी के ऊपर तो यहाँ पर अब ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है 100%। अब मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो मेरी इमेज है, इस इमेज की जो अपीयरेंस है, जो नज़र आने की सलाहियत है, वो कम होती जा रही है, ये ब्लर होती जा रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की मदद से आप अपने जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको प्रोमिनेंट नहीं करना चाहते, थोड़ा डल रखना चाहते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है उसका कम कर सकते हैं। ठीक है जी, आप 100 से आपका जो मिनिमम है वो 0 है, 0 में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। जैसे थोड़ा-थोड़ा आप बढ़ाते जाएँगे तो आपको वो चीज़ वाज़िया नज़र आती जाएगी। ठीक है जी, अब इसके बाद नीचे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये है हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है जी आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और दूसरा ऑप्शन है जी कि आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे आपने उस ऑब्जेक्ट को मूव किया था तो आप इनको भी मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आप इसको मूव करना चाहें। तो अब मैं इसकी पोजीशन वापस ले आता हूँ। अब अगर इस टेक्स्ट को मैंने चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपली सिंगल क्लिक किया। ठीक है जी, अगर ये पहले से सिलेक्टेड हो तो सिंगल क्लिक करना है, और अगर जिस तरह अभी ये सिलेक्टेड नहीं है तो अब मुझे क्या करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट भी हो जाएगा और ये जो टेक्स्ट है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद अब मुझे सिंगल क्लिक करना है, ना कि डबल क्लिक करना है। मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो अब ये मैं इस
टेक्स्ट को ये जो हाईलाइट हो चुका है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसकी जगह अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ। तो जी हमने यहाँ पर आफ्टर हंट होटल के नाम से यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है जी। तो अगर अब इस टेक्स्ट को, ये जो इस टेक्स्ट के अंदर मैंने चीज़ लिखी हुई है, ये अगर आपको टेक्स्ट का स्टाइल पसंद नहीं आता, ये जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर इसकी राइटिंग आपको पसंद नहीं आती, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के हवाले से जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले वाला जो आपका ऑप्शन है ये है आपका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल अगर यहाँ से आप पसंद करना चाहें तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है जी, जैसे सिंपली मैंने क्लिक किया तो वो टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ पर आपके पास अप्लाई हो गया। ठीक है जी। अब ये आपका टेक्स्ट जो है वो दूसरे पेज सॉरी दूसरी लाइन के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इसको सिंगल लाइन में करना है तो उसके लिए ये जो इसका आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके आपको लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर ये ऑप्शन मिड के अंदर नज़र आ रहे हैं। इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं थोड़ा-सा ड्रैग करता हूँ इस साइड पे, और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस साइड पे। तो अब क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट है वो सिंगल लाइन में आ गया। अब अगर आपके पास ये जो टेक्स्ट है ये इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास फ़ॉन्ट के साइज़ का, तो आप माइनस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होता जाएगा, और आप प्लस करते जाएँगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है जी। आप यहाँ पर कोई अगर नंबर लिखना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 26 लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 26 हो जाएगा। आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, प्लस के साइन से आप बढ़ा सकते हैं और माइनस के साइन से आप इसको कम कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट का साइज़ लिखते हैं तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो वही वाला सेम साइज़ जो आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे उसी सेम साइज़ के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ से मैं इसको पकड़ूँ तो इसका जो मेरा साइज़ है, अगर आप इस बॉक्स के ऊपर गौर करें, यहाँ पर फ़ॉन्ट के साइज़ के ऊपर, तो मैं जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ तो उसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ रहा है, और जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूँ तो उसका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होता जा रहा है। यहाँ से पकड़ के मैं इसको जो है वो अरेंज कर लूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो आपको कुछ लाइन्स नज़र आ रही हैं पिंक कलर की, ठीक है जी? पर्पल पिंक कलर की आपको यहाँ पर लाइन्स नज़र आ रही हैं। अब इन लाइन्स का क्या मकसद है? मैं थोड़ा-सा ज़रा ऊपर जाता हूँ, ठीक है जी? या बल्कि मैं थोड़ा नीचे आकर आपको ये दिखाता हूँ। अभी आपके सामने एक लाइन नज़र आ रही है, वो क्या बता रही है कि अब इस वक़्त आपका ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है। मतलब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइडों से सेम जो स्पेस है वो रखता है। तो ये आपको ये चीज़ बताता है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा-सा ऊपर जाता हूँ, अब यहाँ पर जा रहा हूँ तो वो ये कह रहा है कि ये आपका जो टेक्स्ट है वो एक तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से भी बराबर है, और अप डाउन उस एंगल के हिसाब से भी बिल्कुल पेज के मिड के अंदर आपका ये जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। ठीक है जी। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो भी सेट कर सकते हैं, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट का कलर। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो जिस तरह आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, वैसे ही सेम मेथड के थ्रू आप अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पर अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट का कलर, तो ये उसका टेक्स्ट का कलर इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं वाइट करता हूँ तो ये उसका टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट कलर्स में जाकर यहाँ से कोई अपनी मर्ज़ी का नया कलर भी बना सकते हैं। अब मैं वापस इसको कलर कर दूँगा वाइट। उसके अलावा अब यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस हैं, एक है बोल्ड और एक है इटैलिक। ये अभी इस ऑप्शन के अंदर, इस फ़ॉन्ट के स्टाइल के अंदर आपको
ये ग्रे आउट नज़र आ रहे हैं। ये अगर इस तरह आपको ग्रे से नज़र आए तो इसका मतलब है कि आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं ना इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट का स्टाइल चूज़ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट का स्टाइल चूज़ करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बोल्ड का ऑप्शन भी आ रहा है और इटैलिक का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं जैसे ही बोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या होगा जी, वो पहले अगर आप यहाँ पर गौर करें आफ्टर एंड होटल के ऊपर, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट आपका बिल्कुल जिस तरह आप समझ लें कि बारीक पेंसिल से लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये ऐसे लग रहा है कि जिस तरह एक मार्कर से आपने राइटिंग की हुई है। तो बोल्ड का जो आपका ये वाला जो आपका बटन है बोल्ड वाला, ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। और उसके साथ ही ऑप्शन है जी इटैलिक का। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो सिंपल आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जो स्ट्रेट लाइन्स के अंदर होता है, उसको वो इटैलिक जो है तिरछी लाइनों के अंदर वो कर देता है। जैसे ही मैं अब करूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है, और जैसे ही मैं इटैलिक करता हूँ तो ये थोड़ा-सा तिरछा हो जाएगा। अब उसके बाद जी यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट आपकी ये जो टेक्स्ट है, ये इस टेक्स्ट का ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। जैसे अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये पूरा का पूरा आपको पेज का बॉक्स नज़र आ रहा है, वैसे ही आपको टेक्स्ट का भी बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इस बॉक्स के अंदर ये जो आपका टेक्स्ट है, इसको अगर आपने अलाइन करना है, अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट आपकी 4 किस्म की होती है। एक लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट होती है, एक आपकी सेंटर अलाइनमेंट होती है और एक जस्टिफाई होती है। अब मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो अलाइनमेंट यहाँ पर अप्लाई हुई हुई है, वो ये जो साइन है इस अलाइनमेंट का, ये कहलाती है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है जी? सेंटर अलाइनमेंट ये कहलाती है, ये जो करंट पे अभी आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अब ये जो अलाइनमेंट है, ये क्या है जी? ये है आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट, कि आपका सारा का सारा जो टेक्स्ट है, वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अलाइन्ड होगा। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अब ये जस्टिफाई के ऑप्शन के ऊपर आ गया है। जस्टिफाई क्या करता है कि जिस तरह आप अगर अपनी जो भी आपने मैट्रिक किया हो, इंटर किया हो, बैचलर्स किया हो, जो भी आपकी कोर्स की किताबें होती हैं, उनको अगर आप गौर से देखें, तो उन कोर्स की किताबों की लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उस टेक्स्ट की लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं। हालाँकि उनके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो सेम अमाउंट के या सेम नंबर के नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो वो जो अलाइनमेंट होती है, वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है, जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स बिल्कुल जस्टिफाइड होती हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अलाइन्ड होती हैं। अब उसके बाद दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास आ गया राइट अलाइन्ड, और दोबारा क्लिक किया तो ये आपके पास आ गया सेंटर अलाइन। ठीक है जी? उम्मीद है कि आपको अलाइनमेंट की समझ आ चुकी होगी। अब ये ऑप्शन है आपके पास लिस्ट का। अब लिस्ट का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? लिस्ट का ऑप्शन अगर आपने कोई मल्टीपल आइटम्स इस्तेमाल करने हैं या मल्टीपल आइटम्स राइट डाउन करने हैं अपने इस डिज़ाइन के अंदर, तो उसके लिए आप लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अभी क्योंकि ये हमारा एक लोगो हम बना रहे हैं, तो उसमें लिस्ट का कोई काम नहीं है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अभी हम लिस्ट को अप्लाई नहीं करते। इस लिस्ट को अप्लाई करेंगे हम अपना जब कोई पोस्ट बनाएँगे, तो उस टाइम इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिंग का। ठीक है जी? स्पेसिंग आपके पास 2 किस्म की होती है। एक आपकी स्पेसिंग होती है लेटर स्पेसिंग और एक होती है लाइन स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करती है कि ये जो आफ्टर हंट लिखा हुआ है, इसमें AFTER, HUNT इन वर्ड्स के ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स के बीच का जो फ़ासला है, वो अगर आप बढ़ाना चाहें, तो मैं जैसे ही यहाँ पर इसको बढ़ाता जाऊँगा, तो ये इसका जो फ़ासला है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है जी? ये लेटर स्पेसिंग कहलाती है, और दूसरी आपकी कहलाती है लाइन स्पेसिंग। तो वो अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइन्स लिखी हुई हों, तो उनके दरमियान में जो फ़ासला है, वो आप इसकी मदद से जो है वो बढ़ा सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अच्छा, लेटर स्पेसिंग अगर आप गौर करें,
ठीक है जी। अब ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वैसे तो नॉर्मल आप अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको, लेकिन अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ लेटर स्पेसिंग के अंदर, उसको थोड़ा-सा मैं इसकी स्पेसिंग को अगर बढ़ा दूँ, अगर मैं इसकी स्पेसिंग को 90 पे रखता हूँ, तो अब अगर यहाँ पर देखें तो ये जो नीचे बॉक्स लगा हुआ है और ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये दोनों बिल्कुल जो है समहाउ एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट जो है अलाइंड हैं। तो ये इस तरह से अगर आपको अपने टेक्स्ट को अलाइन करना हो, ठीक है जी, या टेक्स्ट और नीचे जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो छोटा है और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ बड़ा है, तो दोनों को अगर आपने एक ही साइज़ के अंदर एडजस्ट करना है, लेफ्ट और राइट साइड से दोनों बिल्कुल इक्वल हों, तो उस काम के लिए आप जो है इसका लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट के ऊपर आता हूँ। जैसे ही मैंने इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर शैडो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। इन सब को आप बारी-बारी देखिएगा, ठीक है जी। तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इनको वैल्यूज़ चेंज करते जाएँगे तो इनकी मदद से आपका ये जो डिज़ाइन है टेक्स्ट का जो आपका दिखने का, ये जो आपको जिस तरह दिख रहा है वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हर एक के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएँगे। आप हर एक के डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको देख सकते हैं और उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इनकी अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बैक बैक के ऊपर कोई भी टेक्स्ट की बैक के ऊपर कोई भी आपको शेप लगा देगा। ठीक है जी, आपको बैकग्राउंड का कलर लगा देगा। अब कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कोई और कलर लगाना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाइट कलर वाइट नहीं, मैं ब्लैक कलर अगर वापस ही लगाना चाहूँ या रेड कलर लगाना चाहूँ तो मैं इस तरह से कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे आएँ, तो यहाँ पर अगर आप इस टेक्स्ट को एक कर्व स्टाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आप ये कर्व का ऑप्शन क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये कर्व की ऑप्शंस मिल रहे हैं। इनको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो कर्व है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, मैं अगर यहीं पर रखता हूँ, तो अब ये मेरे पास, मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ और ये जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपनी जो है टेक्स्ट को वो डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट की आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोर ऑप्शंस में ये ऑप्शन है अंडरलाइन का। अगर आप टेक्स्ट के नीचे लाइन चाहते हैं तो आप अंडरलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा किया ख़त्म हो गया। अब ये वाला ऑप्शन है आपका अपर केस और लोअर केस में अपने टेक्स्ट को लिखने का। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। अब ये इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं ला रहा क्योंकि इस फ़ॉन्ट के अंदर ये आपको सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में नज़र आएँगे, इसलिए ये आपको ये वाला जो आपका इफ़ेक्ट है ये काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन काम करेगा। ये करता क्या है जी, एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल कर देगा, एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल कर देगा। एनिमेट का ऑप्शन अभी हम नहीं देखेंगे। पोज़ीशन का ऑप्शन हमने बात की थी जी, हम यहाँ पर देखेंगे, तो अभी हम इसको नहीं देखते। अब अगेन इसके साथ ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, वो आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास अब एक और टेक्स्ट है, उसके सेम वही वाले ऑप्शंस हैं। आप उन ऑप्शंस की मदद से उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको आप अगर ख़त्म करना चाहें तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन है डिलीट का। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से डिलीट का की प्रेस करें तो आप इस ऑप्शन इसको डिलीट भी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने इसको वापस लेके आना है तो अगर रिकॉल करें तो कंट्रोल ज़ेड करूँगा तो वापस आ जाएगा और अगर इसको मैंने दोबारा ख़त्म करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ज़ेड प्रेस करूँगा तो ये वापस गायब हो जाएगा। कंट्रोल ज़ेड किया तो ये वापस आ गया। अब यहाँ पर आपको, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं पोज़ीशन आपको समझाता हूँ। पोजीशन के अंदर अगर ये टेक्स्ट मैं इस ये जो बॉक्स है इसकी बैक के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है
वो इस बॉक्स के पीछे नज़र आए, तो मैं पोजीशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब क्या होगा, अब वो मेरा जो टेक्स्ट है वो छुप गया और ऊपर जो मेरा एलिमेंट था, ये जो मेरा बॉक्स था वो ऊपर आ गया और मेरा जो टेक्स्ट है वो बैक पे चला गया। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ पोजीशन के ऊपर और इसको फॉरवर्ड करता हूँ, तो अब ये मेरा टेक्स्ट ऊपर आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, अपने जो भी आप चीज़ें, जो भी ग्राफिक्स, जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हों अपने डिज़ाइन के अंदर, उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये अपना एक कोई भी किसी भी कंपनी का यहाँ से आपने टेम्पलेट्स में से कोई एक लोगो उठाना है। ठीक है जी, उसका अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रखना है, नाम रख के आपने थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करनी है और चेंजेस करके इस ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मैं दोनों चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। इसको भी मैं क्लिक करके, इसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और अब मैं ये करता हूँ कि ये जनाब मेरा लोगो जो है वो तैयार हो गया। अब इस लोगो को मैंने डाउनलोड करना है, तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है जी, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने फाइल टाइप को पीएनजी या जेपीजी दोनों में से कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पीएनजी सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पेजेस के अंदर से मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब ये ऑल पेजेस सिलेक्ट हुआ हुआ है कि यहाँ पर 3 पेजेस हैं, वो तीनों पेजेस को डाउनलोड कर लेगा। उसकी बजाय मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब ये तीनों पेजेस अनसेलेक्ट हो गए। मुझे सिर्फ पहले वाला पेज चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और डन करूँगा। जैसे ही डन किया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, तो अब मेरा ये जो डिज़ाइन है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा मुझे यहाँ पर नज़र आएगा और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है जी, तो ये अब आपके कंप्यूटर के अंदर ये जो डिज़ाइन है जो अभी आपने बनाया वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने एक अदद जो लोगो है, आपने एक अदद जो है, जिस तरह मैंने आपके सामने एक लोगो बनाया है, आपने एक लोगो बनाने की कोशिश करनी है। अपने कोई भी आप कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री आप चूज़ कर लें, सिंपली आपने यहाँ पर नाम लिखना है। जिस तरह मैंने फूड किया, आप ट्रैवल, फूड, उसके अलावा आप डीलरशिप, कार डीलरशिप, उसके अलावा आप रेस्टोरेंट, उसके अलावा आप रियल एस्टेट और डिफरेंट आपके पास क्लॉथिंग का बिज़नेस है, फैशन का बिज़नेस है, ब्यूटी का बिज़नेस है, उनको आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे आप टेम्पलेट्स में, तो आपको हर किस्म का लोगो मिल जाएगा। उनमें से जो भी लोगो आपको पसंद आता है, उस लोगो को आप सेलेक्ट करें। सिर्फ़ ये जो प्रो वाले लोगोज़ हैं, उनको अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने फ्री वाले लोगो में से कोई एक लोगो सेलेक्ट करके उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है और फिर आप लोगों ने ग्रुप के अंदर जो है वो उसको सेंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ जी आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर कोई भी आप लोगों को इश्यू हो इस लेक्चर को सुनने के बाद, तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं या आप डायरेक्टली जो है ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फ़ौरन से आंसर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।